अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, जिन्होंने 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिश है। उन्होंने कहा कि विफाक पर यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एहतजाज की कॉल पाकिस्तान को शर्मिंदा करने की साजिश और मुल्क की सालमियत पर हमला है। मैं इस बात को रीट्रेट करना चाहता हूँ कि रियासत के जितने भी वसाइल हैं, रियासत का जितना भी माइट है, वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा इस यलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटैम्प्ट है, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को और इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, कथित तौर पर इजाज़त नहीं देंगे। अदालतों को ये नजर नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है वफाकी हुकूमत के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ। उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। और पीटीआई फिर सड़कों पर निकलने को तैयार है। सियासी रहनुमाओं को शदीद गम और गुस्से का इजहार। कराची में हमला और पीटीआई के एहतजाज की कॉल में ममासिलत है। क्या कोई शख्स रियासत से बड़ा हो सकता है? वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी बोले, SCO समिट के दौरान एहतजाज की मजम्मत नहीं मरम्मत भी होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, तहरीक फसाद ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, इसका जवाब दिया जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठाया कि क्या डी चौक के एहतजाज से बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे। बोले, पाकिस्तान के नाम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ या जिसे मैं तहरीक इंतशार कहूँगा, उसने 15 अक्टूबर को जिस मुजाहरों की कॉल दी है, अब कोई शुबा नहीं रह गया कि कराची में होने वाली दहशत गर्दी और तहरीक इंसाफ की इन सियासत दहशत गर्दी की कॉल्स में मुमासलत है। ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? आपको तकलीफ IMF की डील की है, आपको तकलीफ SCO से पाकिस्तान की मजबूती की है। कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। जो कप्तान है वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ डट के खड़ा है। एक ऐसी जमात जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिर्फ इस मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना है। तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से अगर हमारे पास मेंबर पूरे हो जाते हैं तो क्या वो जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपकी ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? नहीं। इस्लामाबाद में SCO इजलास की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इजलास के हवाले से तैयारियों के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर पहुँचे और चेयरमैन CD और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस मौके पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान किया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत का 23वां इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। SCO समिट की बहार, पाकिस्तान मेजबानी करने को तैयार। 8 ममालिक की आला शख्सियात की होगी आमद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहर इक़्तिदार की रेड जोन शाहराहें और सरकारी इमारतें सज गईं। पार्लियामेंट हाउस भी गुलाबी रंग में रंग गया। डी चौक को भी बरक़ी कमकमों से सजा दिया गया। तैयारियों को आखिरी शक्ल देने के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई। वज़ीर आज़म की जिना कन्वेंशन सेंटर आमद, इंतजामात का जायजा लिया। शहबाज शरीफ को चेयरमैन CDA और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। एहसन इकबाल, अता तारड़ और मुताल्लिका आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सरबराही इजलास के बाइस 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में आम तातील होगी। सिक्योरिटी इंतजामात पाक फौज के सुपुर्द किए गए हैं। VIP मूवमेंट के मौके पर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान मुरत्तब। 14, 15 और 16 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास के दौरान इस्लामाबाद में कारोबार पर पाबंदी नहीं आयद की गई है। SCO इजलास के दौरान कारोबारी मराकज़ बंद करने की खबरों की ज़िला इंतज़ामिया ने वजाहत कर दी है। DCO इस्लामाबाद इरफान मेमन का कहना है कि सिर्फ वो कारोबारी मराकज़ बंद होंगे जो रूट पर है। दीगर कारोबारी मराकज़ पर सरगर्मियाँ जारी रखी जा सकेंगी। SCO वफूद के रूट्स पर ट्रैफिक की रवानी भी महदूद रहेगी। इस्लामाबाद में हाइकिंग ट्रेल्स भी SCO के अयाम में बंद होंगी। अब आपको खबर दें, आईनी अदालत का चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुकर्रर करेंगे। आईनी अदालत का फैसला
कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्विदे के नुकात सामने आ गए। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत बनाने का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया, फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्विदा सामने आ गया। हुकूमती मुसव्विदे में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा। हुकूमत ने मुसव्विदे में 53 तरामीम तजवीज़ की हैं। तरामीम में कहा गया है कि आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। मुजव्विज़ा तरमीम में कहा गया है कि वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। जज की अहलियत रखने वाले के लिए नाम पर मुशावरत के बाद वजीर आज़म मामला सदर को भिजवाएंगे। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होगी। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। और आईनी तरामीम के लिए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का मुशावरती इजलास हुकूमत और JUIF की जानिब से ड्राफ्ट सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी ने भी तजावीज़ शेयर कर दी हैं। खुर्शीद शाह की सरबराही में इजलास के दौरान हुकूमती अरकान के अपोजिशन को समझाने की कोशिशें। उमर अयूब ने कारकुनान की गिरफ्तारी का मसला उठाने पर इजलास में गर्मा गर्मी हुई। आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन से तजावीज़ मांग ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने आईनी अदालत को यकसर मुस्तरद कर दिया। आईनी तरामीम के लिए हुकूमत के जतन, खुसूसी पार्लिमानी कमेटियों के बार बार इजलास, अरकान असम्बली एक बार फिर सर जोड़ कर बैठे। हुकूमत और JUI ने मुजव्विज़ा तजावीज पेश कर दी। अपोजिशन फिर अपनी तजावीज पेश न कर सकी। चेयरमैन खुर्शीद शाह की जेर सदारत खुसूसी कमेटी के इजलास में नायब वजीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, राजा परवेज अशरफ, PTI रहनुमा और दीगर शरीक हुए। उमर अयूब ने कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला उठाया तो इजलास में गर्मा गर्मी हो गई। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा ये फोरम आईनी तरामीम के लिए है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर कानून ने कहा कि आईनी तरामीम में कुछ गैर आईनी नहीं हो रहा, अपोजिशन अपनी तजावीज़ दे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? मैं तो बल्कि अपने साथियों से कहूँगा जो अपोजिशन के भी दोस्त हैं कि वो खुले दिल के साथ, जैसे कल मैंने उन्हें कहा था, वो अपनी सजेशंस भी तो देना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा आईनी अदालत का क़याम गलत है। पहले बानी PTI से मुशावरत करेंगे, बाद में अपना मौक़िफ़ देंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को फिर तलब कर लिया गया। खुसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी भी बन गई। गैर रस्मी ज़ेली कमेटी का सर्कुलर जारी कर दिया गया। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी की सरबराही करेंगे। ज़ेली कमेटी हुकूमत समेत दीगर जमातों के मुसव्विदों का जायजा लेगी। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ कायदे आज़म ने पेश की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट सामने आ गया। कहा कि कायदे आज़म ने कहा था कोई भी सवाल जो आइन से पैदा हो उसे वफाकी आईनी अदालत में जाना चाहिए। कायदे आज़म भी वफाकी आईनी अदालत के हिमायती थे। आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट सामने आ गया। बिलावल भुट्टो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर एक्स पर लिखा कि वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायदे आज़म ने पेश की, इसका क़याम उनका ख्वाब था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक हवाला जात के साथ मुख्तलिफ पैगामात शेयर किए। पैगाम में लिखा कि कायदे आज़म ने पहली बार आईनी अदालत की तफसील 1931 को लंदन में मुनक़िदा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। PPP की पेश करदा तजवीज़ और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तजवीज़ से तकरीबन मुमासलत रखती है। कायदे आज़म ने कहा था कि शहरी के आईनी हक पर हमला किया जाए या उससे चैलेंज किया जाए तो उसे बराह रास्त वफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।